मसीह के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मज़मून पे बात करने वाले हैं, दीनदारी और दुख, जिसमें हम कुशादा रास्ता और तंग रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं। सो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आज की ब्लेसिंग्स जो खुदा आपको देना चाहता है आप उसको रिसीव कर सकें। हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आमीन। अगर आप दीनदारी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये इस बात की ज़मानत नहीं कि आप पर दुख मुसीबत नहीं आएंगे। पौलुस रसूल ने फरमाया कि आपकी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा बेदाग होगी, मुमकिन है कि उतने ही ज़्यादा दुख सहने पड़े। मुक़द्दस पौलुस रसूल के मुताबिक बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 13 आयत में इस चीज़ का आपको जिक्र मिलेगा। ये दुनिया जिस कदर ज़्यादा गुनाह को गले लगाती है, उसी कदर इस दुनिया के लोग खुदा तरसी और रहम दिली से नफ़रत करते हैं, तारीकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप तारीकी में चल रहे हैं, और तारीकी और रोशनी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी में जिस कदर मसीह की हजूरी चमकेगी, उसी कदर तारीकी की ताकतों से मुखालफत की उम्मीद रखनी चाहिए। आपकी मसीह जैसी आदत उन लोगों के लिए नफ़रत अंगेज़ हो सकती है जो मसीह की खुदावंदियत के मुखालिफ हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में अपने गुनाह से तौबा की हो और खुदा की पैरवी का इरादा किया हो सकता है कि आपको फ़ौरन खुदा की रहमत और बरकत की उम्मीद हो, जो इस बात का इजहार हो कि खुदा आपकी फरमाबरदारी से खुश है, मगर इसके बजाय आपको मुखालफत का सामना करना पड़ा। हो सकता है आपके लिए मुश्किलात और मसाइब दूसरे मसीहियों ने पैदा किए हों जिन्होंने आपके नज़रियात को नहीं समझा। आपने खुदा का हुक्म तो माना, मगर लोगों ने उसकी तारीफ़ करने की बजाय उस पर तनकीद की। अगर आप संजीदगी से खुदावंद की हदायत की पैरवी कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें। पौलुस रसूल ने खबरदार किया था कि जो लोग खुदा ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं अज़ा और मुसीबत उठाएंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो इब्लीस हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा ताकि हम खुदा के साथ ना चल सकें। जब आप पर ये सब कुछ गुजरे तो हैरान ना हो। अगर ये दुनिया खुदा के बेटे को सलीब दे सकती है तो यकीनन कोई भी जो रूहुल कुद्दस की क़ुव्वत से ज़िंदगी गुजारता है, ये दुनिया उस पर तशद्दुद करेगी। अज़ा और दुख पाना बेहतरीन सबूत होगा कि आपकी ज़िंदगी मसीह के साथ चल रही है। आप मसीह के साथ चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी मसीह की ज़िंदगी के मुशाबे है। यीशु ने खबरदार किया था कि इस दुनिया ने उससे नफ़रत रखी जो नजात दहिंदा है, तो यकीनन उसके शागिर्दों से भी बदसलूकी करेगी और उनको भी गलत समझा जाएगा। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 18वीं आयत में इस चीज़ का जिक्र खुदा ने बताया कि अगर खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ ये दुनिया अदावत रख सकती है तो क्या उसके शागिर्दों के साथ नहीं रखेगी? उसके शागिर्दों के साथ भी रखेगी। और हम सब जो मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, हम सब उसके शागिर्द हैं। हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और शुरू में हमने जिक्र किया कुशादा रास्ता और तंग रास्ता। कुशादा रास्ता वो है जिसमें हम दुनियावी तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें मायूसी, हमेशा की मौत, डिप्रेशन, तन्हाई, बेचैनी, इन सब चीज़ों का सामना हमें करना पड़ेगा। और उसके बरक्स अगर हम तंग रास्ता चुनते हैं, यानी मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का फ़ैसला करते हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और यकीनन बढ़ेगी, क्योंकि इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि हम खुदा की पैरवी करें। वो यही चाहेगा कि हम उसके फ़र्जंद बने और हमेशा की मौत के वारिस बने। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करेंगे कि हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, खुदा के पीछे चलना है, तो फिर वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों को पैदा करेगा, जिसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे,
آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ پر تنقید کی جائے گی، لیکن پھر بھی جو ان مصیبتوں میں، ان مشکلات میں برداشت کرے گا، اس کے لیے خدا کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت، جس میں یوں لکھا ہے: مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو اگر آپ مصیبتیں سہ رہے ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ جو برداشت کرے گا ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو، وہی زندگی کے تاج کا وارث بھی ہوگا۔ مختلف قسم کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، روپے پیسے کی، اور بھی بہت سی، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں شاید وہاں پہ آپ کام تو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے اس کا پھل نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی اپنے کردار سے مسیح کو ظاہر کریں گے، ان سب چیزوں کی برداشت کریں گے، تو خدا آپ سے خوش ہوگا اور خدا آپ کو برکتیں دے گا۔ اگر آج آپ خدا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آج خدا سے دعا کریں کہ خدا آج آپ کو اس طرح کا بنا دے کہ آپ کسی بھی قسم کی آزمائش کو، کسی بھی قسم کی مشکل کو برداشت کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں ہمیشہ مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اپنے لیے وہ راستہ چنیں جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج دینے والا ہے، جو خدا اپنے پیار کرنے والوں کو دینے والا ہے، وہ آپ حاصل کر سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ آمین۔